नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आरजेडी नवादा ने पूछ दिया है कि जनता लात मारकर कुर्सी से गिराना चाहती है या नहीं। देखिए, आरजेडी नवादा का कहना है कि अनुभवी सीएम नीतीश कुमार अपने अनुभव से सिर्फ ये बताए कि 120 प्लस सीटों पर लड़कर प्रशासनिक सहयोग के बावजूद मात्र 43 सीटें लाना आखिर क्या दर्शाता है, और सवाल किया है कि जनता उस दल को लात मारकर कुर्सी से गिराना चाहती है या नहीं। और फिर भी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाना जनादेश की हत्या कर अंतरात्मा की दलाली नहीं तो आखिर ये क्या है। बिहार में अपराधी बेखौफ, और वैशाली में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर धुआंधार फायरिंग कर दी गई। खगड़िया में पत्नी ने पति की हत्या कर दिया, और नवादा में एक ही कमरे में 3 शव मिला। पटना में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अपराधियों की मौज और महाजंगल राज का राजा मौन। आरजेडी मीडिया का कहना है कि 4 इंजन की सरकार यानी चारपाई के कंधे पर चलने वाले लाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, गुंडों को सर पर बैठा रखा है। तो अभी देश में किसानों का आंदोलन हो रहा है, अपने हक के लिए हो रहा है। तो इस पर देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया है। उन्होंने कह दिया कि कृषि कानून से होगा फायदा और अकारण बिना मतलब का हो रहा है प्रदर्शन। सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करना चाहती है। जब बातचीत हो जाएगी तो किसानों को सही मायने में ये जानकारी मिल जाएगी कि उनकी किसी भी फसल की खरीद में कोई भी बाधा नहीं आने वाली है। और साथ ही सीएम नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि बिहार में अन्नदाताओं को धान बेचने में परेशानी नहीं होगी। सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लग गया। मेवालाल चौधरी को चार्जशीट नहीं करने का आदेश देने का आरोप लगाया गया है, और कहा गया है कि नीतीश के एटीएम है मेवालाल। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने इस बार डीजीपी को पत्र लिखा है और मेवालाल चौधरी पर चार्जशीट करने की मांग की। और 30 नवंबर को उन्होंने ये पत्र लिखा है, और इस पत्र में सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा है कि सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीनियर एसपी भागलपुर को आदेश दिया है कि मेवालाल को चार्जशीट नहीं किया जाए। और कहा गया कि अतः आपसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत रुचि लेकर आप मेवालाल चौधरी के विरुद्ध चार्जशीट करें। बड़ी खबर आ रही है कि घूसखोरी की शिकायत करने पर जदयू सांसद ने वीआईपी के जिला प्रवक्ता को थप्पड़ मार दिया और बोले कि खुलेआम आखिर क्यों बोलते हो। तो इस पर वीआईपी प्रवक्ता मोनू निषाद जी का कहना है कि अस्पताल में हो रहे अवैध वसूली का शिकायत करने के लिए गया था, तो सांसद ने कहा कि सबके सामने खुले में क्यों बोलते हो, और 2 थप्पड़ मार दिया। तो इस पर आरजेडी का कहना है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी चुनौती देकर हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के किसी एक ऐसे थाने और प्रखंड कार्यालय का नाम बता दे जहां बिना रिश्वत का काम होता है, लेकिन नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं होता और बने घूमते हैं सुशासन बाबू। तो वहीं रितु जायसवाल का कहना है कि सवाल करो तो ये बौखलाएंगे, तिल मिलाएंगे, थप्पड़ मारेंगे। जदयू ने फूका तेजस्वी का पुतला। तो देखिए, सदन में दी गई विवादित बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जदयू लगातार हमलावर है, और पिछले 3 दिनों से उनके खिलाफ बयानबाजी तेज हो गई है। और वहीं युवा जदयू के अलावा जदयू की ओर से भी अब तेजस्वी के खिलाफ जगह जगह पर पुतले फूके जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने अभद्र टिप्पणी की मुख्यमंत्री पर, वह निंदनीय है। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, उसमें शिक्षा का अभाव है। उन्हें यह भी पता नहीं कि सदन में किस तरह की मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और कह दिया है कि जब तक तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग सड़क पर ऐसे ही उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे।
पुलिस पर ही बमबारी कर दी गई। कहलगांव में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला किया गया, कई जवान जख्मी हो गए और पुलिस ने कुख्यातों को धर दबोचा। तो वहीं अपराधियों ने खेला खूनी खेल। बक्सर में पूर्व मुखिया के बेटे को गोलियों से किया छलनी, ताबड़तोड़ 6 गोलियां दागी और मौके पर ही दम तोड़ दिया उन्होंने। और देखिए, ड्राइवर की हत्या करके लुटेरे ने लूट ली स्कॉर्पियो और किराए पर हायर की थी गाड़ी। तो इसे ट्वीट करते हुए आरजेडी नेता रविंदर राय का कहना है कि तथाकथित सुशासन सरकार में अपराधियों का बोलबाला है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और बिहार में चहुओर लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार और नरसंहार हो रहा है। कब कौन किसी और क्यों और कहां मार दे, कोई पता नहीं। सुशील मोदी ने आरजेडी व लेफ्ट पर निशाना साध दिया है और कह दिया है कि किसानों की फसलें लुटवाने वाले आज कृषि कानून का कर रहे हैं विरोध। सुशील मोदी ने कहा कि जिन वामपंथी दलों ने किसानों को लालटेन युग में रखने वाली लालू राबड़ी सरकार का समर्थन किया और किसानों की फसलें लुटवाई है, वे कृषि बिल का विरोध करके किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा है कि बिहार के किसान एनडीए के साथ है, यहां उन्हें भड़काने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। और कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम किया। किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए डाल रही है और 3 कृषि विधेयक पास करके पैदावार को बेहतर दाम पर कहीं भी बेचने की आजादी देने के साथ मंडी व्यवस्था को भी बनाए रखा है। आरजेडी ने नीतीश कुमार को जनादेश चोर कह दिया है और कह दिया है कि जनादेश चोर नीतीश कुमार गद्दी छोड़, और कह दिया कि बिहार के खजाने को नहीं लूटने देंगे। इस बार सड़क से सदन तक घिरेगी नीतीश सरकार, अब तेजस्वी करेंगे जन आंदोलन का वार। आरजेडी नवादा ने कहा है कि अब पूरा बिहार घेरेगा इस जनादेश चोर नीतीश सरकार को। और जैसे कि इस खबर में कहना है कि बिहार में इस वर्ष जुलाई तक दुष्कर्म के 825 मामले दर्ज। तो इस पर प्रियंका भारती जी ने ट्वीट करके कहा है कि जब सरकारी आंकड़े इतने भयावह हैं, तो जमीन पर वास्तविकता में स्थिति कितनी डरावनी होगी, इसके अंदाज मात्र से ही डर लगता है। महिलाओं के लिए बिहार बलात्कार राज्य बनता जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है, चिराग पासवान ने ठुकरा दिया है तेजस्वी का प्रस्ताव। रीना पासवान नहीं होगी राज्यसभा सीट पर महागठबंधन की उम्मीदवार। राजद ने कहा था कि यदि रीना पासवान चुनावी मैदान में आती है तो राजद बिना शर्त उनका समर्थन करेगा। राजद ने कहा था कि यदि रीना पासवान यानी चिराग पासवान की मां चुनावी मैदान में आती है तो राजद बिना शर्त उनका समर्थन करेगा। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर रीना पासवान को भेजने के पक्ष में था राजद, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि चिराग पासवान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने महागठबंधन में जाने से साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है कि ये सीट बीजेपी की सीट थी और बीजेपी अपनी सीट पर कोई भी फैसला ले सकता है। आपको बता दूं कि बीजेपी सुशील कुमार मोदी को इस सीट पर भेज रही है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार द्वारा थोपे गए काले कानून कृषि पर आक्रमण है और किसानों के भारी विरोध के बीच भी सरकार इन कानूनों पर वार्ता का रास्ता न अपनाकर अपने अहंकारी रवैये पर अड़ी हुई है। अहंकारी, क्रूर, संवेदनहीन सरकार का घमंड भी जल्द टूटेगा। आज पूरा देश हमारे अन्नदाताओं के समर्थन में अपनी बात रख रहा है। आज देश का पेट भरने वाले अन्नदाता को सड़क पर आना पड़ा, वो अन्नदाता जिसने पूरे विश्वास और भरोसे के साथ इस सरकार को चुना था। बिहार वालों को मिल गई है एक बहुत ही बड़ी सौगात। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वालों को तोहफा दे दिया है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट एम्स दीघा एलिवेटेड रोड का शुभारंभ हो गया और उत्तर और दक्षिण बिहार जाना अब आसान होगा।
और ये रोड 1289 करोड़ 25 लाख रुपए से बनाया गया है और इस रोड का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार जी ने सोमवार को किया। और अब पटना शहर को जाम से छुटकारा मिलेगा। जमीन से करीब 80 फीट ऊपर है ये रोड। और सबसे खास बात 12.5 किलोमीटर लंबाई है इस रोड की, जिसमें से 8.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है। इस खबर में पूछा जा रहा है, क्या बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो गई है? क्या सुशासन खत्म हो गया है? देखिए, सीएम नीतीश की मीटिंग के बाद बिहार में क्राइम हुआ अनकंट्रोल। 24 घंटे में अपराधियों ने जब और जहां चाहा है घटना को दिया अंजाम। आवाम कर रही है त्राहिमाम। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें अपराध पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए। लेकिन निर्देश देने के महज चंद घंटों के बाद ही राजधानी पटना में सरेआम महिला को गोली मार दिया गया और देखते ही देखते अपराधियों ने 1 दर्जन से भी अधिक वारदातों को अंजाम देकर ये बता दिया है कि सुशासन सिर्फ नाम का है और अपराधियों के अंदर पुलिसिया खौफ कहीं भी नहीं है। खबर आ रही है कि बिहार में अभी तक स्कूल नहीं खुला है, लेकिन स्कूल खोलने को लेकर अब आंदोलन करने के मूड में है प्राइवेट कर्मचारी एसोसिएशन। और बिहार सरकार कई बार स्कूल खोलने को लेकर जनता से राय ले चुकी है, लेकिन अभिभावक कह रहे हैं कि अभी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक की गई और बताया गया कि मार्च महीने से ही लगातार विद्यालय बंद रहने से विद्यालय के शिक्षक आर्थिक व मानसिक तंगी का शिकार हो गए हैं। और कहा है कि यदि सरकार निजी विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार करती है तो एसोसिएशन के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन होगा। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। बिहार में धान की खरीद की जा रही है। कई जिलों में शुरुआत भी कर दी गई और इस बार 18 रुपये 68 पैसे प्रति किलो की दर से धान की खरीद की जाएगी। और सबसे बड़ी खबर तो ये कि 48 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। 48 घंटे के अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान से अधिकतम 200 क्विंटल तक और दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसान से 75 क्विंटल तक धान की खरीदारी की जाएगी और 48 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। सामान्य धान 1868 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 1888 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा।